बुंदेलखंड की धरती हमेशा से कठोर रही है। यहाँ की मिट्टी ने जितना अन्न नहीं उगाया, उससे कहीं ज्यादा युद्ध, बलिदान और रहस्य देखे हैं। इसी धरती पर पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा है गढ़कुंदर किला। आज ये किला खंडर है, लेकिन एक समय था जब यही किला पूरे इलाके की शक्ति, भय और सत्ता का प्रतीक हुआ करता था। कहानी शुरू होती है जब चारों ओर छोटे छोटे राज्य थे और हर राजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ऊंची जगह, सबसे कठिन रास्ता और सबसे मजबूत किला चाहता था। एक बुंदेला शासक की नज़र इस पहाड़ पर पड़ी। चारों ओर खड़ी चट्टानें, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर से दूर दूर तक दिखने वाला रास्ता। यहीं से गढ़कुंदर किले का निर्माण शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस किले को बनवाने में सालों लगे। दिन रात मजदूर काम करते, लेकिन जो एक बार किले के भीतर गए वे वापस कम ही लौटे। लोक कथाओं के अनुसार किले की दीवारों में चूने के साथ खून भी मिलाया गया ताकि किला अटूट रहे। धीरे धीरे किला तैयार हुआ। ऊंची दीवारें, संकरे रास्ते और किले तक पहुंचने के लिए बनाई गई लगभग 250 असमान पत्थर की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों का रहस्य ये था कि दुश्मन थक जाए, उसकी सांस टूट जाए और वो किले तक पहुंच ही न पाए। एक दिन इस किले की किस्मत ने करवट ली। दूर के राज्य से एक राजा की शाही बारात यहाँ पहुंची। ढोल नगाड़े बज रहे थे, घोड़े सजे थे, रानियां पालकियों में थीं। बारात ने रात यहीं रुकने का फैसला किया। रात गहराने लगी, हवा अचानक ठंडी हो गई, घोड़े बिदकने लगे, मशालें अपने आप बुझने लगी और फिर अचानक पूरे किले में चीख पुकार मच गई। कहा जाता है कि किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन पूरी बारात पर हमला हो गया। राजा मारा गया, सैनिक कट गए, रानियों की चीखें पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो किले में कोई जिंदा नहीं था। बारात पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इसके बाद जो बात सामने आई वो और भी डरावनी थी। किले के अंदर एक तहखाना था, जिसे आज भी खूनी तहखाना कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं उस रात कैदियों और बारात के लोगों को एक एक कर मारा गया। तहखाने की दीवारें आज भी नम रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि रात में वहां से रोने, चिल्लाने और घसीटने की आवाजें आती हैं। जो भी ज्यादा देर रुका वो बीमार पड़ गया या मानसिक रूप से टूट गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोक कथाओं के अनुसार कुछ रानियां किसी तरह बच निकलीं और किले के भीतर बने एक गहरे कुएं तक पहुंचीं। अपने सुहाग के नष्ट होने का दुख सह न सकीं और उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। मरते समय उन्होंने किले को श्राप दिया, ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा। जो यहाँ लालच लेकर आएगा वो यहीं भटकेगा। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात कुएं के पास से पायल की आवाज आती है। अंग्रेजों की कोशिश और बंद कमरा। ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारी इस किले में आए। उन्होंने यहाँ छिपे खजाने की खोज शुरू की। एक बंद कमरा मिला। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था। दीवार तोड़ी गई तो अंदर मिला इंसानी कंकाल, पुराने हथियार और दीवार पर खुदा हुआ एक वाक्य, जो यहाँ आया वो वापस नहीं गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस किले को छोड़ देना ही बेहतर समझा। आज का गढ़कुंदर। आज गढ़कुंदर किला खामोश है, लेकिन ये खामोशी डरावनी है। लोग कहते हैं रात में मोबाइल काम नहीं करता, कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, कहीं तस्वीरों में अजनबी परछाइयां दिखती हैं। शायद सच आत्माओं का हो या शायद ये सब इतिहास की क्रूर यादें हों। गढ़कुंदर किला हमें एक बात सिखाता है, सत्ता, लालच और क्रूरता आखिरकार खंडर ही छोड़ जाती है। आज किला खड़ा है, लेकिन उसका वैभव, उसकी हंसी सब मिट चुका है। बाकी है तो बस डर, रहस्य और सन्नाटा। अगर आपको बुंदेलखंड के रहस्यमयी किले और इतिहास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द बुंदेलखंड हिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।